इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। काना पौड़ा पड़ा हाथी है चूसे तो रोवे। यदि तुम संसार की भोगों को, शरीर को भोग में लगा दोगे तो रोगे, और यदि धर्म ध्यान की भूमि में बो दोगे तो आपको बहुत सारे फल लेकर आएंगे। और धर्म ध्यान की भूमि में से बोवे, किसी भी भूमि में मत बो देना। पैसे को जुआरी शराबी में मत लगा देना, क्योंकि शरीर न पुण्य है न पाप है। शरीर को आप चाहे तो मदिरालय ले जाओ, चाहो तो मंदिर ले जाओ, न शरीर से पुण्य हो सकता है न पाप हो सकता है। शरीर तो एक दिया सलाई की तरह है, आपके ऊपर उपयोग है कि आप उसका करते क्या हो। या तो किसी का घर जला दो या आरती का दीपक जला दो। आरती का दीपक जलाओ दोगे तो पुण्य में लग जाएगी, और किसी के घर जला दोगे तो हथकड़ियां पहना देगी। यदि परमात्मा की आराधना में आपके हाथ उठते हैं, आपके हाथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना थानेदार के सामने जुड़े तो जेल लिए। क्योंकि सोने के आभूषण मिलते हैं तो दिखावा करते हो शादी में, और जब लोहे के आभूषण आते हैं सरकार से तब भी दिखावा करते हो क्या? उस समय जब वरमाला डलती है तो वीडियो खिंचवाते हो, और जब सिर पर जूते पड़े तब भी वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? आपका कोई ऐसा वैसा अपमान का काम हो तब वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? तब सज धज के जाते हो क्या? क्योंकि पुण्य तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य का काम हम करना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से कहा है, यह तन सात कुदात्मयी है, देखत ही घिन आवे, चर्म लपेटी ऊपर सोहे अंदर विस्ता पावे, अति दुर्गंध या पावन सो यह मूर्ख प्रीति बढ़ावे, देह विनाशी जी अविनाशी ज्योति स्वरूप कहावे। यह तन जीर्ण कुटी सम यासम, या में प्रीत न कीजे, और नूतन महल मिले जब भाई तब या में क्या रीझे। और मृत्यु होने से हान कौन है, या को भय मत लाओ, समता से जो देह तजोगे तो सुरपत तुम पाओ। और मृत्यु मित्रुपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीर्ण तन सो देत नयो तन, यासम साहू नाही। हम मौत के नाम से घबराते हैं, जरा सी चोट लगे बोले अरे मरे, जब मरोगे तब पता चलेगा। इसीलिए तो त्यागी मौत से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हिसाब किताब पक्का है। जीर्ण तनसो देत नयो तन, यासम साहू नाही। क्या कह दिया? ये पुराने झोपड़े में जहां कई जगह से चूता हो झोपड़ा, उससे लगाव भी हो गया हो, लेकिन आपको पता चल जाए कि यहाँ तो बहुत रात भर पानी बरसता है। क्योंकि कहते हैं दिल में कोई बात हो, दिल में कोई बात हो तो रात बुरी लगती है, और घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में,
लेकिन दिल में जरा सी कसक हो तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। क्योंकि दिन सुनहरा कब लगता है? जिस दिन हमारे यहाँ कोई बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो, उस दिन लगता है आज तो हमारे यहाँ मंगल दिन है, मंगलाचार कराते हो। और उसी दिन पड़ोस में किसी के यहाँ मौत हो जाए तो उसके हाहाकार हो जाता है। तुम्हारे यहाँ मंगलाचार हो जाता है, उसके हाहाकार हो जाता है। वही नारियल यदि सुहागन की गोद में डाल दिया जाए, किसी दीक्षार्थी की गोद में डाल दिया जाए तो शुभ हो जाता है। उसको आप वापिस लेते हो। और किसी मृदे के ऊपर मखाने डाल दिए जाए, नारियल चढ़ा दिया जाए तो उसे जाना शमशान ही पड़ता है। इसी प्रकार से कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जीवन और जो धन त्यागियों में, पूजा में, पाठ में, आराधना में, उपासना में लग जाता है, वो धन कैसा है? शिव रूप है। वह धन पूज्य हो जाता है, वह व्यक्ति पूज्य हो जाता है। और जो धन सिर्फ भोग कामना में, जो देह सिर्फ भोग कामना में लग जाती है, वह देह भी सब की तरह सिर्फ शमशान ही जाएगी। फूक के लोग 2-4 दिन में उसको आ जाएंगे। तो हमें अपने देह को सब नहीं बनाना है, शिव बनाना है। लोग कहते हैं देह तो देह है, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप न याको, बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। क्योंकि पारा को वैसे खा लोगे तो मर जाओगे, और पारा को अग्नि में तपा के कोई विशेष औषधि बनाकर लगा लोगे तो भी ठीक हो जाओगे। और कई प्रकार की औषधियाँ होती हैं जिन्हें वैसे डायरेक्ट खा लोगे तो मर जाओगे, लेकिन उन्हें पकाकर उन्हें विशेष औषधियों के रूप में ले लोगे तो बीमारियों से मुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से पंचेंद्रिय भोगों को भोगते हुए जो सिर्फ राग में, आर्तरोध ध्यान में मर जाएगा वो दुर्गति जाएगा। और जो इसको कुंदन सा खरा बनाएगा, लोग कहते हैं अग्नि सोने को जलाती है। अरे अग्नि सोने को नहीं जलाती है, अग्नि तो सोने को सोना बनाती है। जो कीट कालमा है उसको जलाती है। इसी प्रकार से आपके जीवन में गुरु आपके अच्छे अंगों को कभी नहीं काटता है, आपके समय को कभी नहीं काटता है, आपके पापों को काटने का मार्ग बताता है। और कहा है देह अपावन है, अथिर घिनावन। कहते हैं देह तो अपावन है, अथिर है, घिनावन है, लेकिन इससे परम देह की प्राप्ति कर सकें, इस औदारिक तन से हम परम औदारिक तन को पा सकें, इस नश्वर सुख से हम अविनश्वर सुख को पा सकें, इस क्षयवान भोगों से हम उस अक्षय निधि को पा सकें, सिद्ध अवस्था को पा सकें। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा था कि ये संसार तो असार है, ताकि तुम इसको सार को पा सको। तुमने संसार को असार समझकर ऐसे उदास बैठ गए कि पूछो मत, बिल्कुल निराश हो गए। बोले हम तो संसारी, हम कर ही क्या सकते हैं। अरे जब भी मोक्ष होगा, मोक्ष से उत्पन्न नहीं होगा, जब भी मोक्ष होगा मोह के नाश से होगा। और जब भी मोक्ष मिलेगा, संसार के कदम बढ़ाने से, संसार से जैसे जैसे हमारे कदम बढ़ते जाएंगे, मोह हमारा कम होता जाएगा, कसाएं कम होती जाएंगी, वैसे वैसे हमारे गुणस्थान बढ़ते जाएंगे। कभी मिथ्यात हटेगा तो सम्यक हो जाएगा, आवृत्ति हटेगी तो वृत्ति हो जाओगे। और आगे चल चल के जैसे जैसे योगों में कमी आएगी, वैसे वैसे हमारा उत्थान हो जाएगा। हम क्यों सोचते हैं कि हम निराश क्यों हैं? ध्यान रखना, हम लोगों ने पत्थर की प्रतिमाएं बना ली, जिन जीवंत भगवंत अच्छे नहीं लगते हैं। मंदिर में आते हैं तो बहुत गुणगान करते हैं, सभी विधि संसारे असारा, या में सुख नाही लगारा। जब लगार ही नहीं है, लगार का मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ होता है लगार में, जब लगार ही नहीं तो क्यों पीछे पड़े हो इन सुखों के पीछे? इन सुखों से, उस अविनश्वर सुख को, इन्हीं सुख से, इन्हीं हाथों से आराधना करना है। इसी मन में जो आज तक चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने
हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निस दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ विकारी। और 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा, सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा। हमको कहाँ भाग्यवान होने के मन करता है? उसी नाली के कीड़े की तरह, उसी कहना चाहिए गंदगी के कीड़े की तरह, वही अच्छा लगता है। राग की बात होगी, देखना तुम लोगों को नींद नहीं आएगी। मंदिर में किसी से कह दो प्रवचन में बैठो, तो लोग कहते हैं घर पर बहुत काम है, और किसी की निंदा चुगली हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, बोले और क्या हुआ था? कोई कहे तुम जाओ तुम्हें काम है, बोले नहीं बताओ ना क्या हुआ था। क्योंकि जबकि किसी निंदा चुगली को नहीं छोड़ो, नहीं जोड़ो, क्योंकि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पहले निंदा कानों के माध्यम से अंदर जाती है और फिर मुंह के बाहर निकल आती है, और जो मुंह के माध्यम से बाहर निकले वो क्या कहलाती है? अपवित्र हो जाती है, बमन कहलाती है। इसलिए तुम्हें डालना है तो भगवान की वाणी को डालो, जो कि निकले तो जिनवाणी हो जाए। मनवाणी को मत डालना, अपने अंदर भेदभावों को मत लाना, क्योंकि हम कौन थे क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। हमारी कितनी मान्यता थी, लोग हमसे आपसे कहे जैन साहब आओ तो आप खुश हो जाते कि जैन साहब बोला। अरे जैन साहब तो अरिहंत देव हैं, जिन्होंने जिनत्व की सत्ता प्राप्त की है। हम और आप कब जैन बनेंगे, ये भावना बनाओ कि इस भव में तो हम जैन बन कर जाएंगे। एक मंदिर का काम चल रहा था, आपके यहाँ भी मंदिर का काम चल रहा है, तो एक मंदिर बन रहा था, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक पथिक निकला और उस मंदिर को देखने के लिए, क्योंकि प्रतिमा जब तक विराजमान नहीं हो तब तक मंदिर नहीं कहलाता है। हमारी देह में भी आत्मा रूपी परमात्मा जब तक विराजमान नहीं हो जाए, समझ लेना ये सब का साधन है, अभी शिव का साधन नहीं हुआ। इसे शिव का साधन बनाना है तो इसमें परमात्मा विराजमान करना होगा, और परमात्मा कहीं भागने से नहीं आता है। मौत को भागोगे मौत से तो मौत और पीछा करेगी। तुम परछाई से भागना, तुम जितनी भागोगे परछाई उतना पीछा करेगी। तुम खड़े हो जाओ परछाई रुक जाएगी। धर्म इतनी सी बात का नाम है कि जो आज तक किया उससे विराम पाओ। आप कहोगे माता जी दुकान नहीं जाए, पुरुष वर्ग हम महिलाएं खाना नहीं बनाए, क्या करें कि धर्म हो जाए? आप तो कह रहे हैं सबसे विराम ले लो। नहीं, मन को विराम दे दो, हाथों से काम करो, अपने उद्देश्यों को दिशा बोध दे दो। काम करना बंद मत करो। लोग घर में बिल्कुल उलझे उलझे से रहते हैं, हम तो इसी घर में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं। अरे अरे नरक क्या है? जो काम करो वो तुम्हारी पूजा हो जाए, और जो समय हो वो तुम्हारा समय सार हो जाए। जिससे बात करो तो आदमी धन्य हो जाए, और किसी से मिलो तो तुम्हारी यादगार हो जाए। भोगों की यादगार नहीं, किसी से इतने पवित्र मिलकर बनकर मिलो कि जो तुमसे मिले वो अपवित्र हो तो भी तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी लेस्याएं, तुम्हारे परिणाम, तुम्हारा आभा मंडल इतना तेजवान हो कि किसी से मिलो तो उससे लगे इनसे मिलने की बात तो लग ही नहीं रहता, अलग जाए। शत्रुओं की तरह मत मिलो। आजकल हमारे मुंह में राम बगल में छुर्री, किसी से मिलते हैं हमारी संवेदनाएं मर गई हैं, किसी से मिलते हैं तो हमारे हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा हमारे मुंह के स्वाद बिगड़ गए हैं। लोग कहते हैं खाने के साधन ज्यादा हो गए, मैंने कि खाने के साधन नहीं हो गए ज्यादा। पहले सादा दाल में जो स्वाद आता था आज 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आता है, क्योंकि हमारी जिह्वा की चेतना, जो अभ्यंतर इंद्रियां हैं वो निस्तेज हो गई हैं। इसलिए छोटे मोटी आवाजें हमें सुनाई नहीं देती हैं। हमारे यहाँ कितनी संवेदनाएं थी कि हम किसी को याद करते थे वो उसी दिन आ जाता था। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी लेसाएं, हमारे विशुद्ध परिणाम, हमारी संवेदनाएं इतनी थी कि दूर भी कोई होता था तो हमें याद आ जाती थी, और उसका पत्र आ जाता था, उसके समाचार आ जाते थे, और जो सोचते थे वैसा हो जाता था। रसना इंद्रिय में घर में एक चीज बन जाती थी
और प्रेम इतना था कि सारे लोग मिलकर खाते थे। वो कहाँ गए दिन जब घर में थोड़ा सा फल आता था और फाके बनाकर रख दी जाती थी कि सब लोग ले लो, उसमें जो स्वाद था आज फ्रिज भरे पड़े हैं लेकिन क्या स्वाद है, कोई खाने वाला नहीं बचा। और वो दिन याद करो, आज तुम जब आपकी पार्टियां होती हैं, शादी होती हैं, स्टॉल लगते हैं, कितने स्टॉल लगते हैं कि लगता है टेम्पू से वहां तक आखिरी तक, जो फर्स्ट स्टॉल से लगाओ और आखिरी तक जाओ तो टेम्पू मंगाना पड़ेगा बैठने को। और फिर भी तंदूर पर भिखारियों की तरह लगे रहते, एक रोटी और दे दे, मैं इतनी देर से खड़ा हूं, तू दे नहीं रहा, सुन नहीं रहा, एक वो ऐसे खड़े रहते जैसे बिल्कुल इज्जत खो के आए। कहा वो दिन थे जब लोग एक एक चीज के लिए मनाते थे, लो जी लो जी। और वो क्या आनंद के दिन होते थे जब कोई रायते वाला आता था तो रायते का दोना फटाफट खत्म कर देते थे, क्योंकि वो मनोविनोद में भोजन करते थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250,